बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर होम एक्सप्लेन्स के ताबुन से बाबर हयात शो। नाजरीन, जिसका इंतज़ार था वो मामला अब सॉल्व हो गया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के प्लेयर्स के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है और मैं कहता हूं इसका वर्ल्ड कप के ऊपर बड़ा इंपैक्ट क्रिएट होने वाला है। जब पाकिस्तान की टीम चंद घंटे रह गए हैं, पाकिस्तान की टीम उड़ान भरेगी वर्ल्ड कप 2023 के लिए, तो इतनी बड़ी खबर आना जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बड़ी अच्छी चीज़ है। इस पे बात करेंगे। फिर बात करेंगे कि जनाब खबरें गर्दिश कर रही हैं, पाकिस्तान सुपर लीग की डेट सामने आ गई है। ये वर्ल्ड कप के चक्कर में हम भूल गए हैं कि जनाब पाकिस्तान सुपर लीग भी होनी इस बार, और कुछ खबरें ऐसी थी कि जी ये शायद दुबई में होगी, लेकिन अब अच्छी खबर आई है इस हवाले से और एक डेट भी सामने आ गई है, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। और एक बड़ा फैसला किया गया है जो कि जुए वाली जो कंपनीज हैं उनके हवाले से। पाकिस्तान सुपर लीग में आपको पता है कि बहुत सारी जुए वाली कंपनीज अपने नाम को थोड़ा बहुत आगे पीछे करके बीच में एंटर हुई थी, जैसे 1x बैट और इस तरह की। तो उन कंपनीज को के हवाले से हुकूमत एक बड़ा फैसला कर रही है जी, वो भी बड़ा ज़बरदस्त खुशाइन फैसला है। और फिर बात करेंगे कि जनाब दो टीमों ने आज स्क्वाड का ऐलान किया है और उसमें दो बड़े प्लेयर्स जो हैं वो वर्ल्ड कप से बाहर हो गए। दो बड़े प्लेयर्स जो हैं वो वर्ल्ड कप से बाहर हो गए, इस पर भी आपके साथ बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश की, अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को जल्दी से कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर-हयात-शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब सबसे पहले आपको आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, सबसे बड़ी खुशखबरी आपको सुनाता हूं जो कि बड़े ही स्ट्रॉन्ग सोर्सेज से आई, और सोर्स भी आपको बता देता हूं कि राशिद लतीफ़ भाई, डॉक्टर नोमान नियाज पाकिस्तान क्रिकेट के साथ आपको पता बड़ा गहरा ताल्लुक, गहरा राब्ता रखते हैं। तो मुझे कोई वो शर्म नहीं है इसमें कि ये मैं बताऊं कि सबसे पहले उन्होंने ये खबर दी है कि जनाब पाकिस्तान क्रिकेट टीम का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइज हो गया है। जी हां, वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के जिसकी वजह से पाकिस्तान के क्रिकेटर्स, पाकिस्तान की टीम बहुत ज्यादा परेशान थी। पीसीबी खुद परेशान था, एहतजाज की खबरें आ रही थी और ऐसी खबरें भी आ रही थी कि अगर ये साइन ना हुआ तो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए ये जग हसाई का बायस बन सकता है कि ये वो वाहिद टीम होगी जिसके बारे में खबर आएगी कि ये जनाब बगैर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के वर्ल्ड कप खेलने जा रही हैं। और फिर वहां पर जाकर पाकिस्तान की टीम अगर एहतजाजन आईसीसी के किसी इवेंट में, किसी आईसीसी की सेरेमनी में शिरकत करने से इनकार कर देती तो वो अलग से हजीमत होनी थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए। लेकिन गुज़िश्ता रोज मैंने आपको खबर दी थी कि इंजी भाई, इंजमामुल हक जो हैं उनके जिम्मे ये लग गया है और उन्होंने कहा है कि मैं आपका ये मसला हल करवा दूंगा। तो ये मसला ना सिर्फ हल हुआ है बल्कि पाकिस्तान टीम की, पाकिस्तान क्रिकेट की हिस्ट्री में पहली बार एक बड़ा मुतालबा पाकिस्तान के प्लेयर्स मनवाने में कामयाब हो गए हैं। ऐसा कभी भी नहीं हुआ हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट में कि आपको आईसीसी की तरफ से मिलने वाले पैसों का शेयर मिले। यानी मैंने कल भी कहा था कि खिलाड़ी जो हैं वो चाहते हैं कि उनको आईसीसी का जो इतना ज्यादा 9 अरब रुपए आपको सालाना मिलते हैं, ठीक है, बिलियंस डॉलर आपको मिलेंगे, आपको पता है ना सालाना के हिसाब से। तो वो जो 9 अरब सालाना पाकिस्तानी रुपयों में मिल रहे हैं उनमें से 1 अरब से भी कम जो है वो खिलाड़ियों में तकसीम किया जाता है। तो ये जो था वो चाहते थे कि जी हमारी वजह से आप इतना कमाते हैं तो हमारे खिलाड़ियों को भी इसका हिस्सा मिलना चाहिए। तो ये बड़ी कामयाबी मिली है पाकिस्तान के क्रिकेटर्स को कि जनाब आईसीसी के शेयर और बोर्ड के शेयर में से, यानी बोर्ड की जो टोटल कमाई है उसमें से 3 से 5% शेयर पाकिस्तान के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल प्लेयर्स को मिलेगा। सर 3 से 5% बहुत पैसे हैं। जब आप 9 अरब रुपए कमा रहे हो ना तो 3 से 5% लगा लीजिए 9 अरब का, वो भी आपके खिलाड़ियों में, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट याफ्ता खिलाड़ियों में तकसीम होगा। दूसरे मुल्कों में कहीं 7% दिया जाता है, कहीं 9% दिया जाता है, लेकिन यहां तो दिया ही नहीं जाता था।
तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है भाई। बाबर आजम कमाल कर गया भाई, चुपचुपीते। और जनाब खिलाड़ियों को वो जो कहता है कि जनाब ये मेरे साथ खेलने वाले हैं, ये मेरे प्लेयर्स हैं, मैं इनके ऊपर भरोसा करता हूं। और उन्होंने बाबर आजम के ऊपर जो भरोसा किया है, मेरे ख्याल में वो भरोसा बाबर आजम ने पूरा करवाया है। और वर्ल्ड कप में जाने से पहले इतनी बड़ी अचीवमेंट कि जनाब आप इतना बड़ा शेयर लेने में कामयाब हो गए, ये बड़ी बात है। फिर इसके अलावा जो लीग्स हैं, पीएसएल के अलावा 2 लीग्स भी पाकिस्तान के ये प्लेयर्स खेल सकेंगे, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट याफ्ता। सो ये भी एक बड़ी उनकी अचीवमेंट है जी। 2 लीग्स अगर खेल लेते हैं, बहुत ज़्यादा लीग्स मेरे ख्याल में खेलनी वैसे भी मुनासिब नहीं है, लेकिन क्योंकि पीएसएल सिर्फ 1 महीने की होती है, तो इसके साथ आप 2 लीग्स खेल लें तो उसमें भी 4 पैसे आपके बन जाएंगे। बहुत सारे हमारे प्लेयर्स जो हैं वो बिग बैश खेलते हैं, कुछ प्लेयर्स हमारे जो हैं वो बांग्लादेश प्रीमियर लीग अब आगे होगी, वो उसके लिए भी हमारे काफ़ी सारे प्लेयर्स उसमें गए हैं। तो बांग्लादेश प्रीमियर लीग भी अच्छा पे कर रही है, बिग बैश भी अच्छा पे कर रही है, श्रीलंकन प्रीमियर लीग, कैरेबियन प्रीमियर लीग, सभी जगह पे इनमें से आप 2 लीग्स को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सो इट्स अ वेरी गुड न्यूज फॉर पाकिस्तान क्रिकेट टीम्स एंड क्रिकेट फैंस के लिए भी कि यार वहां पे जाके कोई नया कट्टा नहीं खुलेगा कि जी हम ये नहीं कर रहे, हम लोगो छुपा रहे हैं। और मतलब वहां पे आपको पता छोटी छोटी बातों की बड़ी बड़ी खबरें बननी थी, और भारत में तो बहुत ज़्यादा बननी थी। तो इसलिए ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, दोनों को बहुत बहुत मुबारक हो, पीसीबी को भी और उनको भी। अभी जो एग्जैक्ट जो सैलरीज हैं वो जाहिर बात अभी साइन होने जा रहा है, मोस्ट प्रोबेबली आज ही ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये साइन हो जाएगा, और साइन होने के बाद फिर बिल्कुल एग्जैक्ट हमें डिटेल्स मिल जाएंगी कि सैलरीज क्या बनने जा रही हैं, उनमें टैक्स कटेगा या नहीं कटेगा। ये भी एक मामला था कि जी अगर आप हमें 50 लाख 60 लाख दे रहे हैं तो उसमें से 35% तो टैक्स कट जाना है, तो वो हमारी सैलरीज कुछ नहीं बनेंगी। तो ये जो पैसों वाला मामला है, ऑल मसला क्लियर। ये कम से कम पाकिस्तान की टीम जो बेचारे नए प्लेयर्स हैं, कम से कम वो अपने घरों में पैसे दे के जाएंगे कि जी हम वर्ल्ड कप जा रहे हैं, और आप लोग जो हैं कम से कम बिजली के बिल अदा करें, अपने सारे मामला देखें जो आपको मिलने वाले 4 महीने की, पिछले 4 महीनों की तनख्वाहें भी उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाएंगी। वो भले आज हो जाएं या कल हो जाएंगी, जाहिर बात है। अब अगर डिसीजन हो गया, सिग्नेचर हो गए तो वो भी हो जाएंगे। सो एक बड़ी रुकावट, बड़ा पत्थर, बड़ा बोझ पाकिस्तान के प्लेयर्स पे था जो हल हो गया है, और इसके लिए जो इसमें शामिल हैं वो बार मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। उसके बाद अगर हम बात करें जनाब, बात यह है कि पाकिस्तान की टीम तो अब जा रही है, पाकिस्तान के अलावा भी टीमें ऐलान होगी, लेकिन उससे पहले आपको मैं बताने जा रहा हूं कि एक बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की न्यूज़ आई है पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से। पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से जो खदशात का इजहार किया जा रहा था कि पीएसएल इस बार जो नेक्स्ट सीज़न होने जा रहा है 2024 का, वो कहीं यूएई ना शिफ्ट करना पड़ जाए, और उसकी वजह पाकिस्तान में इंतखाबात बताए जा रहे थे। लेकिन अब क्योंकि जनवरी के आखिर में इंतखाबात होने, तो एक मीटिंग हुई है जिसमें अब ये फैसला कर लिया गया है कि जनाब पाकिस्तान सुपर लीग का सीज़न 9 जो है वो पाकिस्तान में ही होगा, अब वो यूएई में नहीं होगा। यूएई को बैकअप के तौर पे रखा गया है कि खुदा न खास्ता अगर कोई पॉलिटिकल अपहीवल हो जाता है, कोई इस तरह के मामलात हो जाते हैं, या इलेक्शन आगे चला जाता है कुछ दिनों के लिए, और उस टाइम फ्रेम में इलेक्शन हो रहा होता है, तो फिर उस सूरत में जो है वो इसको बैकअप उसके तौर पे रखा जाएगा। लेकिन असल जो मतलब मेन जो जगह होगी वो पाकिस्तान ही होगी, जहां पर पाकिस्तान सुपर लीग हो रही है। तो ये भी एक अच्छी खबर है, क्योंकि मुझसे कुछ लोग पूछ भी रहे थे कि ये तो बड़ा अजीब हो जाएगा। अफान है हमारे लाहौर से व्यूअर है, वो बड़ा पीएसएल को फॉलो करते हैं और लाहौर के बहुत बड़े ज़बरदस्त फ़ैन हैं, तो वो भी मुझसे बार बार पूछ रहे थे। तो जनाब अब ये क्लियर हो गया कि पीएसएल इंशाल्लाह पाकिस्तान में होगी, और डेट भी सामने आ गई है। 8 फरवरी से पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज़ पॉसिबल है, ये खबर आई है। कंफर्म नहीं है अभी तक डेट, लेकिन ये एक प्रॉबेबल डेट जो है वो सामने आ रही है कि 8 फरवरी से पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज़ होने जा रहा है। इसके अलावा सर दूसरी जो इम्पॉर्टेंट खबर है वो ये है
कि जो ये जुए वाली कंपनीज घुसी हुई थी ना, 1x बैट और MX बैट और पता नहीं क्या क्या, जो खिलाड़ियों के पीछे भी उन्होंने लगाया हुआ थे अपने लोगोज वगैरह। मोहम्मद रिजवान ने मुल्तान सुल्तान की तरफ से कहा था कि हम नहीं ये लोगो लगाएंगे। इसी तरह बाबर आजम ने अभी लंकन प्रीमियर लीग में वो लोगो लगाने से इनकार किया। पाकिस्तान की हुकूमत ने बड़ा फैसला कर लिया है कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो अब ये फैसला कर चुकी है कि जनाब बहुत जल्द ये ऐलान हो जाएगा कि ये जो सैरोगेट कंपनीज हैं, जो नाम बदल कर जुए की कंपनीज आती हैं और आकर पाकिस्तान में क्रिकेट को थोड़ा गंदा करने की कोशिश कर रही हैं, इन कंपनीज के ऊपर, इनकी एडवर्टीजमेंट के ऊपर सब जगहों पे मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगा दी जाएगी। एंड दिस इज़ अ वेरी गुड न्यूज़ एज वेल। ये भी आप तक पहुंचानी थी। और अब बात कर लेते हैं जी, दुनिया की दो बड़ी टीमें श्रीलंका और बांग्लादेश, दोनों ने अपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। लेकिन खबर ये है कि दोनों टीमें एक एक बड़े प्लेयर के बगैर जा रही हैं। श्रीलंका को बड़ा झटका लगा जी, उनके जो हसरंगा हैं, जो उनके मैच विनर हैं, जो उनके सबसे इम्पॉर्टेंट बल्ले बॉलर हैं, वो इंजरी की वजह से जो है वो बाहर हो गए हैं। लेकिन साथ में अच्छी खबर यह है कि दासुन शानका जो हैं वही इनके कप्तान होंगे। उनको कप्तानी से हटाने का फैसला जो है वो वापस ले लिया गया है और कुशाल मेंडिस को नायब कप्तान बनाया गया, जिसके अलावा कौशल परेरा, उसके अलावा प्रथम निशांका है, उसके अलावा दिमत करुणा रत्ने हैं, ऑब्वियसली साबिक इनके टेस्ट के कप्तान भी हैं, समारा विक्रमा है, और उसके अलावा चारत असलंका हैं, धनंजय डिसिल्वा हैं, दशन हिमंथा हैं और महेश थिक्षणा है। महेश थिक्षणा भी फिट हो गए हैं। उसके अलावा वेला लागे हैं और कसन राजिथा की वापसी हुई है जी। और उसके अलावा मथीशा पतिराना जो हैं वो भी हैं। लाहिरू कमारा जो हैं वो वापस आ गए हैं और दिलशान मधुशंका भी वापस आ गए हैं। और रिजर्व में जो हैं वो चमिका करुणा रत्ने शामिल हैं। ट्रैवलिंग रिजर्व सिर्फ उन्होंने एक ही रखा है, ज़्यादा रखने की ज़रूरत ही नहीं है भाई, उन्होंने अपने पैसे बचाए हैं। दूसरी जानिब बांग्लादेश ने भी अपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया है और बांग्लादेश के स्क्वाड में तमीम इकबाल जो हैं वो कमर की एक बार फिर इंजरी का शिकार हो गए हैं। और ये बांग्लादेशी क्रिकेट फैंस के लिए झटका है कि उनके एक सुपर डुपर बल्लेबाज जो हैं वो एक बार फिर शामिल नहीं होने जा रहे। हालांकि वो न्यूजीलैंड के खिलाफ एक मैच में उन्होंने शामिल हुए थे, दूसरे मैच में, लेकिन 44 रन बनाने के बावजूद एक बार फिर उनकी कमर में तकलीफ फील हुई और उसके बाद वो अब बाहर हो गए हैं। शाकिबुल हसन कप्तान होंगे, मुशफिकुर रहीम, लितन दास नायब कप्तान होंगे, नजमुल हसन शांतो, तौहीद हैदरी और उसके अलावा मेहदी हसन मिराज और तस्कीन अहमद, मुस्तफिजुर रहमान, हसन महमूद, बहुत अच्छा बॉलर है यार, कमाल बॉलर है। और उसके अलावा शरफुल इस्लाम हैं और नसीम अहमद हैं और मेहदी हसन और तंजीदुल हसन, तंजीम हसन और महमूदुल्लाह, ये इन्होंने भी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। मैंने कहा ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आप तक पहुंचानी। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।